class 9th. So in this video we are going to do the question number 8 of exercise 4.3. So look here. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. देखो कुछ कंट्रीज हैं जैसे कनाडा है, यूएस है, अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है ना. यहाँ पर जो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं वो फ़ारेनहाइट नाम की यूनिट पर मेजर करते हैं. जैसे हम मीटर में भी मेजर करते हैं डिस्टेंस को, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं. तो 3 यूनिट्स हैं, और भी यूनिट्स हैं जो अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है. तो उसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी 3 यूनिट्स होती हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस. केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है आपकी टेम्परेचर की, ठीक है ना. लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसे यूएसए है, कनाडा है, वहां पे फ़ारेनहाइट का यूज किया जाता है. और कुछ कंट्रीज है जैसे इंडिया है, यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? सेल्सियस का यूज करते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जो दोनों के बीच में रिलेशन बता रही है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस. सेल्सियस को हमने कहाँ यूज करना है? एक्स एक्सिस पे यूज करना है. फ़ारेनहाइट को हमने कहाँ यूज करना है? वाई एक्सिस पे यूज करना है. ओके, सो इन दिस केस हम क्या देखेंगे, हम पहले तो अपनी इक्वेशन को एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं. सेल्सियस की जगह हमने क्या यूज करना है? एक्स एक्सिस, और फ़ारेनहाइट की जगह वाई. तो फ़ारेनहाइट वाई 9/5 सी की जगह पर x + 32. अब ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए? 3 सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है ना. हमें क्या चाहिए? 3 सॉल्यूशंस चाहिए. तो फॉर x = 0, x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो y = 9/5 × 0 + 32. ये टर्म तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 32. तो 0 + 32 दैट मीन्स ओनली 32. ओके, नेक्स्ट देखो, फॉर x = 5, 1 नहीं ले रही हूं मैं, डायरेक्टली क्या ले रही हूं? 5 ले रहे हैं हम, ठीक है. फॉर x = 5. क्यों ले रही हूं मैं 5? देखो, क्योंकि 9/5 है. अगर मैं यहाँ 5 लूं या 5 का कोई मल्टीपल लूं तो ये फ्रैक्शन कैंसल आउट हो जाएगा. सो इसीलिए मैंने 5 या 5 के कोई मल्टीपल्स लेने हैं ताकि ये कैंसल हो जाए. सो 5 से 5 कैंसल. नाउ 9 + 32, सो दैट मीन्स कितना हो गया? 41. नाउ थर्ड हम निकाल लेते हैं. फॉर x = 10 ले लेते हैं, ठीक है. सो y = 9/5 × 10 + 32. आप -5 भी ले सकते हो. Now 5 1 time, 5 2 time. Now 9 2 times is 18 plus 32. So 8 plus 2 10, 3 plus 1 4 plus 1 5. So y का वैल्यू क्या आ गया? 50. So हमारे पास ग्राफ के लिए जो सॉल्यूशंस आए हैं वो क्या है? देखिए, x एंड y एक्सिस के लिए, x के लिए हमने जब 0 पुट किया है तो y की वैल्यू है हमारी 32. When x के लिए हमने 5 पुट किया है तो y के लिए हमारी वैल्यू क्या है? 41. एंड when x के लिए हमने 10 पुट किया है तो y के लिए हमारी वैल्यू कितनी आई है? 50. ओके, नाउ अब देखिए हमने बनाना है इसका ग्राफ. सॉल्यूशंस हमने बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिए. ग्राफ में थोड़ा सा हम ध्यान से काम करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए क्या है, 32, 41, 50. अगर मैं 1 1 का गैप लूं एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे तो ये तो नंबर्स हमारे पेजेस से बाहर निकल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है. सो इसीलिए हम क्या करेंगे, गैप को इंक्रीज कर लेंगे. मतलब स्केल हम ही लिखेंगे कि हम स्केल क्या ले रहे हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमको स्केल लिखना पड़ेगा. ऑलराइट, अभी देखिए मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बना रही हूँ क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव पर आई हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ क्या लेंगे? पॉजिटिव एक्सिस. x डैश ओरिजिन 0 0, y डैश एंड y. ऑलराइट, अभी देखिए गैप पहले हम मार्क कर लेते हैं 1 1 सेंटीमीटर गैप पर.
हमारे ग्राफ पेपर भी 10 स्मॉलर लाइन से मिलकर एक लाइन बन रही है आपके बड़े स्क्वायर की, राइट। और ऐसा ही कुछ होता है आपका सेंटीमीटर स्केल पर भी। 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी लाइंस हैं। तो हम जो गैप ले रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे हम क्या ले रहे हैं, 1 यूनिट या फिर 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। सो 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ये हम ले रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, 0 के बाद में 10, 20, 30, 40, 50, ओके। इसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये नहीं करेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमने कुछ और गैप लिया है और वाई पे कुछ और लेंगे, हम सेम गैप रखेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए, अब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 32। तो 32 में मिलीमीटर वाली लाइन से आप ग्राफ पेपर पे डायरेक्टली लाइंस काउंट कर सकते हो, 2 लाइंस पर हम लेंगे। और यहां पर मैं क्या देख रही हूं, मैं ये देख रही हूं कि मेरी 2 लाइंस छोटी वाली यहां आ रही हैं, हियर। तो ये पॉइंट मेरा क्या है आपका 32, ऑलराइट। अब मुझे चाहिए 32 और x की वैल्यू 0, x 0 और y 32। सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट पॉइंट A0 32, ओके। नेक्स्ट 541, अब x की वैल्यू 5, तो ये बिल्कुल इसके मिडल में एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स 5th लाइन पर। तो ये देखिए, ये यहां पर मेरी 5th लाइन है, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, 5 पॉइंट हो गया। सो दिस इज 5। नाउ y की वैल्यू मुझे चाहिए 41। सो 40 यहां पर है, जो फर्स्ट लाइन है वो मेरी 41 को रिप्रेजेंट करेगी। सो दिस इज माय फर्स्ट लाइन, ये मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 41 को, ओके। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से टू गेट अवर पॉइंट, ताकि हमें अपना पॉइंट मिल जाए। So here B is my point, 5,41. Okay. Next one is 1050. अब x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50, तो ये पॉइंट्स तो है हमारे पास ऑलरेडी। सो x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 50। सो हम यहां पर आएंगे पॉइंट नंबर C, दैट इज 10, 50। अब हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे। इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे, इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। आप चाहे तो नेगेटिव में भी वैल्यूज ले सकते हैं, ओके। नाउ लुक, सेकेंड पार्ट। If the temperature is 30 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? अगर टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ओके। इसको हम ग्राफ से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमने स्केल को बड़ा कर दिया है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। अगर ग्राफ से बोला था तो हम ग्राफ से भी रीड कर सकते थे, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने किया था। सो 9/5c प्लस 32। अभी देखिए किसकी वैल्यू दी हुई है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब c का वैल्यू हमें गिवन है। सो इन प्लेस ऑफ c आई एम गोइंग टू राइट 30 डिग्री प्लस 32। 5 1 टाइम, 5 6 टाइम। नाउ 9 मल्टीप्लाई 6 इज 54 प्लस 32। सो 6 एंड 8, दैट मीन्स फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास में, 86 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। नाउ इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमसे पूछा किस में है, सेल्सियस में। सो
अगेन विल यूज द इक्वेशन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। अभी फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 95, C हमें निकालना है सेल्सियस में, प्लस 32। सो 32 को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, सो 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5C। ओके, नाउ 5 minus 2 is 3 and 9 minus 3 is 6. Multiply 5 डिनोमिनेटर है हमारे पास, न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 9 1 टाइम एंड 7 टाइम। नाउ 7 5 टाइम इज 35। सो डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया हमारे पास टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। इजी क्वेश्चन है, बस पार्ट्स हमसे बहुत सारे पूछ लिए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, सिर्फ अभी इतना पढ़िए। सो एज हमें इक्वेशन क्या पता है हमारी, F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। नाउ व्हेन क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, C इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, C की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट क्या होगा 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, C की जगह पे हमने क्या रख दिया 0। सो 0 प्लस 32 इट बिकम्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा टेम्परेचर 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ओके, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो निकाल लीजिए व्हेन F इक्वल्स टू, इस बार F की वैल्यू कितनी है 0 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ओके, सो F इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32, ये इक्वेशन था। अब फ़ारेनहाइट की जगह पे हमने क्या रखना है 0 इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। 32 को लेफ्ट साइड लेकर आइए, तो 0 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई C। सो माइनस 32, 5 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू C। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्वल्स टू माइनस 5 2 times is 10, 5 3 times is 15 plus 1 16 upon 9। Now 9 से हमें डिवाइड करना है, so 9 1 time is 9, then 7 carry, 9 7 times is 63, then again 7 carry, तो ये 7 7 कंटिन्यू होता रहेगा। so डिग्री सेल्सियस, this becomes the temperature in degree Celsius. Okay, simple। एक बार हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया, एक बार हमने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया। ऑलराइट, नाउ द लास्ट पार्ट। अभी देखिए, इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकता है जो फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी सेम हो? अगर है तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमें नहीं पता है कि ऐसा एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो हम मान लेते हैं लेट द टेम्परेचर इज इक्वल इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस एट x डिग्रीज। हमने क्या मान लिया कि x डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में दोनों में कैसा होगा, इक्वल होगा। अब जो हमें गिवन इक्वेशन है x इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32, हम बोल रहे हैं फ़ारेनहाइट में भी x और सेल्सियस में भी x। इसका मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी आपने x डिग्रीज रखनी है और सेल्सियस की वैल्यू भी x डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सो फ़ारेनहाइट में भी x और 9/5, यहाँ सेल्सियस में भी x प्लस 32। लेफ्ट साइड लेकर आइए, सो x माइनस 9/5 x इक्वल्स टू 32। एलसीएम लेंगे हम 5, सो 5x माइनस 9x इक्वल्स टू 32।
दैट मीन्स -4x/5 इक्वल्स टू 32. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो 32 मल्टीप्लाई 5 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा और -4 न्यूमरेटर में है, कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में. नाउ 4 1 टाइम एंड 4 8 टाइम इज 32. सो -40. x का वैल्यू क्या है आपके पास में, -40. सो दैट मीन्स किस टेम्परेचर पे दोनों सेम होंगे. सो बोथ फ़ारेनहाइट and Celsius are equal at -40 degrees Celsius.